अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हर शादीशुदा खातून से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अपने शौहर के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में ये एहसास रहता है कि वो पहले जैसे नहीं रहे? आप उनकी पसंद का खाना बनाती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करती हैं, कभी अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती हैं, कभी अपनी नींद, कभी अपना सुकून, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के दरमियान वो गर्मी, वो अपनायत, वो बेतकल्लुफ़ी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और फिर दिल में एक सवाल जन्म लेता है, आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? अगर आपने ज़िंदगी में कभी एक बार भी ये सवाल खुद से पूछा है तो प्लीज़ आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने के तरीक़े नहीं सीखेंगे, ना किसी को नज़रअंदाज करने के खेल खेलेंगे, ना किसी पर नफसियाती चालें चलने की बात करेंगे। आज हम इस मोहब्बत की बात करेंगे जो इज़्ज़त से जन्म लेती है, एतमाद से परवान चढ़ती है और रहमत के साए में हमेशा जिंदा रहती है। मेरे बहनों, एक हकीकत शायद हमें कोई नहीं बताता। अक्सर औरतें मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी ज़ात को भूल जाती हैं। वो सोचती है कि अगर मैं ज़्यादा खिदमत करूँगी, ज़्यादा खामोश रहूँगी, हर बात मान लूँगी, हर कुर्बानी दे दूँगी, तो शायद एक दिन मेरे शौहर मुझे सबसे ज़्यादा चाहने लगेंगे। लेकिन ज़रा रुक कर एक सवाल खुद से पूछें, क्या मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी से पैदा होती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत उन लोगों को मिलती जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। मोहब्बत सिर्फ खिदमत से नहीं बढ़ती, मोहब्बत उस एहसास से बढ़ती है जहाँ दोनों इंसान एक दूसरे के साथ खुद को महफूज, मोहतरम और काबिल कद्र महसूस करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता नहीं कहा, बल्कि फरमाया, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने सिर्फ मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि रहमत को भी साथ रखा, क्योंकि मोहब्बत कभी कम भी हो सकती है, लेकिन अगर रहमत, नरमी, एहतराम और खैर खाही बाकी रहे तो रिश्ता दोबारा खुल उठता है। और शायद यही वो बात है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल जाते हैं। हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी गलत जगह पर। हम समझते हैं कि अगर हम हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, हर लम्हा अपनी तवज्जो सिर्फ एक इंसान पर रखेंगे, अपनी खुशियों, अपने ख्वाबों, अपनी शख्सियत को पीछे छोड़ देंगे, तो सामने वाला हमारी कदर ज़्यादा करेगा। लेकिन हकीकत यह है, जो इंसान खुद अपनी कदर करना छोड़ देता है, दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी कदर करना कम कर देती है। ये गुरूर नहीं, ये खुददारी है। और इस्लाम ने भी हमें यही सिखाया है कि मोमिन इज़्ज़त वाला होता है, अपनी कदर पहचानता है और दूसरों की इज़्ज़त भी करता है। याद रखिए, एक मजबूत रिश्ता उस वक्त नहीं बनता जब सिर्फ एक इंसान मुसलसल कोशिश करता रहे, बल्कि उस वक्त बनता है जब दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त, एहसासात और सुकून की हिफाजत करें। इसीलिए आज की वीडियो में हम ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो गैर महसूस तरीक़े से मियाँ बीवी के दरमियान फासले पैदा कर देती हैं, और वो कौन से छोटे छोटे रवैये हैं जो मोहब्बत को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप दिल पर हाथ रखकर सिर्फ एक सवाल का जवाब अपने आप को दें। अगर आपके शौहर आज आपके बारे में सिर्फ 3 खूबियाँ बताएं तो वो कौन सी होंगी? और अगर यही सवाल आप अपने आप से पूछें तो क्या आप अपनी ज़ात के बारे में भी 3 खूबियाँ एतमाद से बता सकती हैं? क्योंकि जो औरत खुद अपनी कदर जानती है वो मोहब्बत मांगती नहीं, अपने किरदार से मोहब्बत कमा लेती है। कभी कभी मसला ये नहीं होता कि शौहर बदल गया है, और ना ही हमेशा ये होता है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है, बल्कि अक्सर मसला ये होता है कि ज़िंदगी की मसरूफियात, ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की परवरिश, माली दबाव और रोज़मर्रा की थकन ने दोनों के दरमियान मौजूद मोहब्बत के इजहार को आहिस्ता आहिस्ता खामोश कर दिया होता है। और खामोश मोहब्बत अक्सर गलत फहमियों में बदल जाती है। ज़रा एक मंजर अपने जहन में लाइए।
رات کے تقریباً 10 بجے ہیں۔ شوہر پورا دن کام کر کے گھر واپس آتا ہے۔ بیوی بھی صبح سے گھر، بچوں، کھانے، صفائی اور نہ جانے کتنی ذمہ داریوں میں مصروف رہی ہے۔ دونوں تھکے ہوئے ہیں، دونوں کو محبت چاہیے، دونوں کو توجہ چاہیے، لیکن دونوں کے پاس طاقت نہیں بچی کہ وہ پہلے قدم اٹھائیں۔ شوہر خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ بیوی سمجھتی ہے اب شاید انہیں میری پرواہ ہی نہیں رہی، اور شوہر دل میں سوچتا ہے شاید یہ اب پہلے کی طرح مجھے سمجھتی ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے، کسی نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھنے لگے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے خوبصورت رشتے کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس وقت مسئلہ حل کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی سوچتی ہے اگر یہ بدل جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر سوچتا ہے اگر یہ بدل جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے رشتہ اس وقت بہتر نہیں ہوتا جب صرف ایک شخص بدل جائے، بلکہ اس وقت بہتر ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بہنوں، آئیے اب پہلی ایسی غلطی کی بات کرتے ہیں جو اکثر انجانے میں محبت کو کمزور کر دیتی ہے۔ پہلی غلطی، اپنی پوری دنیا صرف شوہر کو بنا لینا۔ یہ بات سن کر شاید آپ حیران ہوں، لیکن ذرا غور کیجئے۔ جب ایک عورت اپنی ہر خوشی، ہر دلچسپی، ہر خواب اور ہر پہچان صرف ایک انسان کے گرد گھمانا شروع کر دیتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ اپنی شخصیت کھونے لگتی ہے۔ وہ پہلے کتابیں پڑھتی تھی، اب وقت نہیں۔ وہ پہلے سیکھتی تھی، اب دل نہیں کرتا۔ وہ پہلے اپنے لیے بھی جیتی تھی، اب صرف دوسروں کے لیے جیتی ہے۔ اور پھر ایک دن آئینے میں خود کو دیکھ کر سوچتی ہے آخر میں کہاں کھو گئی۔ یاد رکھیے، شوہر کو ایک ایسی بیوی پسند آتی ہے جس کی اپنی شخصیت ہو، اپنی سوچ ہو، اپنی خوشی ہو، اپنا وقار ہو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شوہر کی بات نہ مانی جائے یا گھر کو نظر انداز کیا جائے۔ نہیں، اسلام نے بیوی کو عزت دی ہے، گھر کی بنیاد بنایا ہے، لیکن اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اپنی ذات کو مٹا دو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیکھیے، ہر ایک کی اپنی الگ شخصیت تھی، اپنی رائے تھی، اپنا علم تھا، اپنی پہچان تھی، اور یہی چیز ایک مضبوط رشتے کی خوبصورتی بھی ہے۔ دوسری غلطی، ہر وقت شکایت کرتے رہنا۔ سوچئے، اگر کوئی انسان روز گھر آئے اور اسے ہر روز یہی سننے کو ملے، آپ کبھی وقت نہیں دیتے، آپ کو میری پرواہ نہیں، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ گھر آنے سے پہلے ہی ذہنی طور پر تھک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے احساسات دبائیں، ہرگز نہیں۔ احساسات بیان کرنا ضروری ہے، لیکن انداز سب کچھ بدل لیتا ہے۔ یہ کہنے کے بجائے آپ کو میری فکر ہی نہیں، اگر آپ کہیں مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے، تو یہی بات دل تک پہنچتی ہے، کیونکہ شکایت دیوار کھڑی کرتی ہے اور احساس دل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل جیتتے تھے، الفاظ سے زخمی نہیں کرتے تھے، اور شاید یہی وہ حکمت ہے جس کی آج ہمارے گھروں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میری بہنوں، اب آتے ہیں تیسری ایسی غلطی کی طرف جو اکثر نظر تو نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ محبت کو کمزور ضرور کر دیتی ہے۔ تیسری غلطی، شوہر کی اچھی باتوں کو معمولی سمجھ لینا اور صرف غلطیوں کو یاد رکھنا۔ ذرا سوچئے، جب آپ کے شوہر گھر کا کوئی کام کر دیں، بچوں کے ساتھ چند لمحے گزار لیں، آپ کی طبیعت پوچھ لیں، یا کسی دن آپ کے لیے پسندیدہ چیز لے آئیں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں، یا صرف اتنا کہہ دیتی ہیں یہ تو آپ کو کرنا ہی چاہیے تھا؟ ہم سب انسان ہیں، ہمیں یہ احساس اچھا لگتا ہے کہ ہماری کوشش کو دیکھا گیا، اس کی قدر کی گئی، اور یہی بات شوہر پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ حدیث صرف معاشرے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے گھروں کے لیے بھی ایک عظیم اصول ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک جملہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے میرا خیال رکھا، تھکے ہوئے دل کو نئی طاقت دے دیتا ہے۔
मोहब्बत हमेशा बड़े तोहफों से नहीं बढ़ती, कभी कभी चंद सच्चे अल्फाज सालों की दूरियां ख़त्म कर देते हैं। अब चौथी गलती, और शायद ये सबसे खतरनाक गलती है, दूसरों के शौहरों से अपने शौहर का मवाजना करना। आज सोशल मीडिया ने हमें दूसरों की जिंदगी का सिर्फ खूबसूरत हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। किसी की एनिवर्सरी, किसी का गिफ्ट, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की सरप्राइज वीडियो, और फिर हम खामोशी से अपने शौहर को देखते हैं और दिल में कहते हैं काश ये भी ऐसे होते। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जो जिंदगी हमें स्क्रीन पर नजर आती है वो सिर्फ चंद सेकंड की झलक होती है, पूरा रिश्ता नहीं। हर घर के अपने इम्तिहान होते हैं, अपनी आजमाइशें, अपनी खामोश जंगें। अगर आप अपने रिश्ते का मुकाबला दूसरों की हाईलाइट रील से करेंगी तो कभी मुतमईन नहीं रह सकेंगी। अल्लाह ताला ने हमें शुक्र सिखाया है, मवाजना नहीं। जिस घर में शुक्र आ जाए वहाँ सुकून भी आ जाता है। और अब पांचवें और आखिरी गलती, जिसे मैं इस पूरी वीडियो का दिल समझता हूँ। रिश्ता बचाने की कोशिश तो करना, मगर अपने रब से ताल्लुक कमज़ोर कर लेना। मेरे बहनों, हम अक्सर शौहर को खुश करने के लिए बहुत कुछ सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप टिप्स, साइकोलॉजी, लेकिन कभी ये भी सोचा कि जिस अल्लाह ने दो अजनबी इंसानों के दिलों में मोहब्बत पैदा की, अगर उसी से ताल्लुक कमज़ोर हो जाए तो मोहब्बत में बरकत कैसे बाकी रहेगी। घर सिर्फ अच्छे फर्नीचर से नहीं बनता, घर सुकून से बनता है, और सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से आता है। अगर आप अपने घर में मोहब्बत चाहती हैं तो अपने घर में दुआ भी लाइए। अगर इज्जत चाहती हैं तो अपने किरदार में नरमी भी लाइए। अगर चाहती हैं कि आपका शौहर आपसे दिल की बात करे तो पहले ऐसा माहौल बनाइए जहां उसे तनकीद नहीं, समझ मिले, जहां उसे इल्ज़ाम नहीं, एतमाद मिले, जहां उसे खौफ नहीं, सुकून मिले। और याद रखिए, मर्द हमेशा उस जगह लौट कर आना चाहता है जहां उसे सुकून महसूस हो। और आखिर में मैं हर बहन से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अपने शौहर को बदलने से पहले अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए। हर इख्तलाफ मोहब्बत के ख़त्म होने की अलामत नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ बेहतर गुफ्तगू का मोहताज होता है। हर खामोशी बेरुखी नहीं होती, कभी कभी वो थकन होती है, जिम्मेदारियों का बोझ होता है, या वो एहसासात होते हैं जिन्हें अल्फाज नहीं मिलते। अगर आप आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाएं तो वो ये हो, मोहब्बत मांगी नहीं जाती, मोहब्बत कमाई जाती है। इज्जत से, अखलाक से, सब्र से, दुआ से, और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने से। क्योंकि आखिरकार मजबूत रिश्ता वो नहीं जिसमें कभी इख्तलाफ ना हो, बल्कि मजबूत रिश्ता वो है जिसमें इख्तलाफ के बावजूद दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के घरों में मोहब्बत, रहमत, सुकून और बरकत अता फरमाए। मियाँ बीवी के दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम और खैरखाही पैदा फरमाए, और हमारे घरों को ऐसी जगह बना दे जहां हमारे बच्चे मोहब्बत, अखलाक और दीन का खूबसूरत नमूना देखकर बड़े हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटते हुए रिश्ते को संभालने का जरिया बन जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल रेजिंग नूर को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपके ख्याल में एक खुशहाल इज़्दवाजी ज़िंदगी की सबसे अहम बुनियाद क्या है। अल्लाह हाफिज़।